चलिए दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेट हीरोज के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सभी से जानते हैं कि धमाका सीरीज लॉन्च हुए और उसी धमाका सीरीज के तहत हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए 7, 8, 9, 10, 11, 12 साइंस कॉमर्स सभी क्लासेस के लेक्चर्स हम लेकर आप सभी के सामने हाजिर हो। अगर उसी के तहत अगर मैं बात करूं आप सभी के लिए मैं आपका दोस्त 11th इकोनॉमिक्स का लेक्चर लेकर आ चुका हूं। और इकोनॉमिक्स के लेक्चर में दोस्तों हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, वी हैव स्टडीड अबाउट दी व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हमने क्या पढ़ा था, साइंस दो टाइप के होते, एक आपका नेचुरल साइंस होता है और एक आपका सोशल साइंस होता है। नेचुरल साइंस इज समहाउ रिलेटेड विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और वही आपका सोशल साइंस में बात करूं तो आपका होता है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड दोस्तों। फिर हमने बात किया है आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मतलब सोसाइटी से रिलेटेड होता है, इसमें हिस्ट्री भी आता है, पॉलिटिकल साइंस भी, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, ऐसे एक दो सब्जेक्ट्स नहीं आते दोस्तों। फिर उसके बाद हमने देखा था कि जो इकोनॉमिक्स है बेसिकली एक वर्ड से डिराइव हुआ है जिसको हम बोलते हैं इकोनोमिया, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, जहां पे हम क्या करते हैं एक लिमिटेड सोर्सेज की मदद से हम अनलिमिटेड वांट्स क्या किस तरह से सेटिस्फाई करते हो। हम अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जाके आप देख सकते हो दोस्तों, हमारे प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। अब हमारे जो कुछ महान इकोनॉमिस्ट है, कुछ महान प्रोफेसर है, अब उन्होंने इकोनॉमिक्स को क्या कहा है, क्या सारी चीजें हमें यहाँ पे बतलाई है, चलिए देखते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं हमारे एडम स्मिथ है, जो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने हमें ये बताया दोस्तों कि जो एडम स्मिथ है उन्होंने बोला कि साइंस ऑफ वेल्थ, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। अब साइंस हमने क्या बताया, एक सिस्टमैटिक स्टडी है, तो वही चीज है। तो साइंस क्या है, एक वेल्थ की क्या स्टडी है, इकोनॉमिक्स की एक वेल्थ की स्टडी है, किस तरह वेल्थ को मैनेज करना है, कहां पे कितना पैसे लगाना है, कहां पे कितना नहीं करना है, किस तरह से हम उस पैसे को एक एफिशिएंट मैनर में यूज करें, ये सारी चीजें हमें क्या इकोनॉमिक्स में पढ़ने मिलती है दोस्तों। हम किस तरह से ह्यूमन बिहेवियर को मैनेज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। अब दूसरे जो हमारे प्रोफेसर, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, क्या है भाई, अल्फ्रेड मार्शल, थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे। According to Professor Alfred Marshall, economics is a study. Sorry. हाँ. Economics is a study of mankind in the ordinary business of life. अब ये क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स की क्या स्टडी, कहाँ कभी स्टडी है, जो एक इंसान होता है, इंसान की डे टू डे लाइफ में क्या सारी चीजें होती है उसकी, ठीक है। फिर उसके बाद इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज completely connected with the attainment and the use of the material requisites of well-being। अब यहाँ पे क्या बताएं कि जो इकोनॉमिक्स है इंसान के डे टू डे लाइफ के बारे में, उसकी डे टू डे लाइफ में स्टडी करता है, जहां पर किस पार्ट को पढ़ते हैं, उस पार्ट पे जहां पर वो किस तरह से अपनी जो नीड्स, अपने जो वांट्स होते हैं उसको सेटिस्फाई करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए क्या सारी चीजें करता है, उसी को हम लोग क्या इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ऐसा अल्फ्रेड मार्शल का कहना है दोस्तों। अब आते हैं हमारे अकॉर्डिंग टू लियोनेल रॉबिन। अब लियोनेल रॉबिन क्या करते हैं, इकोनॉमिक इज अ साइंस, हमने पढ़ लिया इकोनॉमिक्स एक साइंस है, विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, जो क्या पढ़ता है, ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ता है, एज अ रिलेशनशिप बिटवीन द एंड्स एंड स्कैर्स। एंड्स का क्या कहा है दोस्तों, एंड्स को हम लोग वांट्स कह सकते हैं या फिर नीड्स कह सकते हैं, और स्कैर्स मतलब क्या, रिसोर्सेस क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं ना, इसलिए इसको यहाँ पे क्या कहा, स्कैर्स कहा गया है, which means which have alternative uses। अब यहाँ पे लियोनेल रॉबिन क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो एंड्स होते हैं यानी जो वांट्स होते हैं या फिर जो हमारे नीड्स होते हैं, वांट्स क्या होते हैं, अनलिमिटेड होता है, एक वांट सेटिस्फाई फिर दूसरा वांट होता है, दूसरा वांट सेटिस्फाई तीसरा आ जाता है, अकर होते रहते हैं। लेकिन जो रिसोर्सेज होता है वो तो लिमिटेड होता है ना दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरी इनकम 50,000 रुपए है, ठीक है, अब मेरी वांट क्या थी, साइकिल लेने की, तो मैंने साइकिल ले ली, फिर उसके 50,000 रुपए मेरे पास पड़े हुए, मेरी साइकिल, अब साइकिल लेने के बाद मेरी वांट आ रही बाइक लेने की, बाइक लेने के बाद मेरी वांट आ रही कार लेने के बाद भाई मेरी और बहुत और महंगी कार लेने की मेरी क्या वांट आ रही। अब 50,000 रुपए में ये सारी चीजें मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा मैं उसमें। अब उसी चीज में हम किस तरह से हमारी जो वांट है वो एक लिमिटेड रिसोर्स में हम किस तरह सेटिस्फाई करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो इतनी चीजें मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। आपको 3 डेफिनेशन है, एक डेफिनेशन आपका वेल्थ ओरिएंटेड जो आपके एडम स्मिथ ने दिया है, फिर उसके एक है वेलफेयर ओरिएंटेड, और तीसरा है आपका स्कैर्सिटी ओरिएंटेड। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हो गई होंगी, भली बात ही। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इकोनॉमिक्स के 2 ब्रांचेस है, कितने ब्रांचेस है दोस्तों, दो ब्रांचेस है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो छोटा, मैक्रो बड़ा। अब आगे देखते चलो ठीक है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है, माइक्रो मतलब क्या होता है दोस्तों, हमने हमेशा से पढ़ा है स्मॉल माइक्रो, ठीक है, और ये डिराइव कौन सा, माइक्रोस से क्या डिराइव है, जो कि ग्रीक वर्ड है माइक्रोस, उससे क्या डिराइव हुआ है। इतनी चीजें क्लियर है। अब चलिए समझते हैं, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम बेसिकली करते क्या है। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर बात करूं, यहाँ पे इतने सारे मार्कर्स है, ठीक है, इतने सारे मार्कर्स है, ये सभी मार्कर्स है। अब ये सब मार्कर्स में जब मैं किसी एक मार्कर के बारे में पढ़ूंगा तो मेरा क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलेगा।
अब वही मैं क्या कर रहा हूं, सारे मार्केट्स के बारे में पढ़ रहा हूं, तो ये क्या होगा, मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। उसी तरह से अगर मैं बात करूं आपका कि एक गोडाउन है, उस गोडाउन में क्या कर रहा है, बहुत सारे सेब भरे हुए, क्या बहुत सारे सेब भरे हुए, ठीक है। जब उस गोडाउन में से जब मैं एक सेब के इंडिविजुअल एक सेब के बारे में पढ़ूंगा तो वो क्या होगा, मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा। वही अगर मैं जब पूरे सेब के बारे में पढ़ूंगा, जितने भी एप्पल्स उस गोडाउन में भरे, सब सेब्स के बारे में पढ़ूंगा, यानी एप्पल्स के बारे में पढ़ूंगा, सेब्स नहीं होता, एप्पल्स के बारे में पढ़ूंगा, तो मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। मतलब बेसिकली चीज ये है क्या दोस्तों, कि जब हम किसी एक इंडिविजुअल यानी एक पर्टिकुलर यूनिट के बारे में पढ़ते हैं तो वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। जब हम पूरे एग्रीगेट यानी पूरे टोटल जो होता है उसके बारे में पढ़ते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। समझ में आ रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर बोईसर जैसा जहां पे हम रहते हैं वो बोईसर शहर, ठीक है। अब बोईसर शहर में जब मैं किसी पूरे बोईसर शहर में जब मैं एक इंडिविजुअल के बारे में पढ़ रहा हूं, यानी सिर्फ एक पर्सन की इनकम वो डेली बेसिस पे कितना कमाता है, उसके वेजेस क्या होती है, मंथली उसकी सैलरी क्या होती है, जब मैं उसके बारे में पढ़ता हूं तो मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। वही जब मैं बोलूंगा कि बोईसर में जितने लोग रहते हैं, जब मैं सबके बारे में पढ़ूंगा तो वो क्या हो जाता है, मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो यही चीज का ये इट डील्स विद द इंडिविजुअल बिहेवियर, यानी वो पूरे इकोनॉमी में एक इंडिविजुअल पर्सन का क्या बिहेवियर हो सकता है उसके बारे में क्या पढ़ाई करता है। अब हमारे एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दिया अकॉर्डिंग टू केनेथ बोल्डिंग। केनेथ बोल्डिंग ने क्या कहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक इज अ स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म्स। मतलब अब हमारा देश है, अब इस देश में क्या होगा दोस्तों कि बहुत सारे फर्म्स होंगे, बहुत सारे क्या होंगे, एंटिटीज होंगे। सही बात है कि नहीं बात है, बहुत सारे एंटिटीज होंगे। अब ये जैसे ये बहुत सारे एंटिटीज। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ रहे तो हम क्या करेंगे, ये सबके बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम ये जो एक पर्टिकुलर एंटिटी है, पर्टिकुलर एंटिटी का प्रॉफिट कितना होता है, इसमें कितने कैपिटल इन्वेस्ट की गई है, तो ये सारी चीजें पढ़ूंगा तो ये मेरा क्या होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा। यानी मैं सारे एंटिटी के बारे में पढ़ रहा नहीं हूँ, सिर्फ एक पर्टिकुलर एंटिटी के बारे में पढ़ रहा तो मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा। फिर उसके बाद पर्टिकुलर हाउस होल्ड, यानी जो एक पर्टिकुलर मतलब एक सिंगुलर हाउस होल्ड के बारे में पढ़ूंगा, उसके घर के खर्चे क्या होते हैं, सारे काम क्या होते हैं, उसके बारे में पढ़ूंगा तो मेरा क्या हाउस होल्ड, ये पर्टिकुलर हाउस होल्ड इंडिविजुअल। फिर इंडिविजुअल प्राइसेस, जब मार्केट में सारे गुड्स के प्राइसेस नहीं, जब मार्केट में सारे गुड्स के प्राइसेस नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री में क्या किया जा रहा है, 100 यूनिट 100 यूनिट क्या किया जा रहा है, सोप प्रोड्यूस किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, सोप प्रोड्यूस किया जा रहा है। अब जब मैं 100 यूनिट के बारे में पढ़ूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। वही उस 100 यूनिट में से जब मैं एक यूनिट के प्रोडक्शन में कितना खर्चा हुआ है, कैसे खर्चा हुआ, किस तरह से बनाया गया, जब उसके बारे में पढ़ूंगा तो ये मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा। समझ में। वैसी तरह जब मैं एक पर्टिकुलर बंदे के वेजेस के बारे में पढ़ूंगा, इनकम के बारे में पढ़ूंगा, या फिर मैं एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री या फिर पर्टिकुलर कमोडिटी के बारे में पढ़ूंगा, कमोडिटी बातें बता, तो उसे हम क्या बोलेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है वो चीज बहुत ही क्लियर हो गई होंगी। इतनी चीजें क्लियर है, अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दूसरा चीज क्या आता है आपको दोस्तों, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इज अ वर्ड व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम द मैक्रोज। किससे डिराइव हुआ, माइक्रो से डिराइव हुआ, ठीक है। और रेगनार फ्रिश ने पहली बार डिराइव किया था दोस्तों ये टर्म जो था माइक्रो मैक्रो। इतनी चीजें क्लियर भाई सबको थोड़ा सा नीचे लेके आ जाएंगे। हाँ भाई देखो, मैक्रो से ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे स्टडी ऑफ एग्रीगेट कवरिंग द एंटायर इकोनॉमी, क्या किया, एंटायर। अब माइक्रो में हमने क्या पढ़ा था, ये हमारा पूरा देश है, ठीक है, सॉरी ये हमारा पूरा देश है, ठीक है। अभी देश में ऐसे करके बहुत सारी एंटिटी है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। अब जब मैं किसी एक पर्टिकुलर बंदे के, जैसे ये पर्टिकुलर बंदा है, इसके बारे में जब पढ़ूंगा तो ये क्या मेरा माइक्रो होगा, ठीक है। और वही जब मैं ये जितने लोग हैं पूरे एंटायर मतलब पूरे देश में जितने लोग हैं उनकी इनकम के बारे में पढ़ूंगा तो मेरा क्या कहलाएगा, मैक्रो कहलाएगा। यानी मैं क्या कर रहा हूं, मैं टोटल जितने लोग हैं उन सबकी इनकम के बारे में क्या कर रहा हूं, स्टडी कर रहा हूं। इतनी चीजें क्लियर हो गई आप सभी को, ठीक है। यही चीजें लिखी है। अब फिर हमारे केनेथ बोल्डिंग ने क्या किया, अकॉर्डिंग टू केनेथ बोल्डिंग मैक्रो इकोनॉमिक डील्स नॉट विद इंडिविजुअल क्वांटिटीज। ये क्या कहा गया, मैक्रो इकोनॉमिक जो होता है इंडिविजुअल क्वांटिटी के साथ डील नहीं करता है। जैसे मैंने बताया 100 पे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा तो पूरे 100 के साथ डील करेगा, ना कि एक पर्टिकुलर सिंगल यूनिट के साथ डील करेगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई। फिर उसके बाद एज सच बट विद द एग्रीगेट ऑफ दीज क्वांटिटीज। अब क्या कहा गया, लेकिन क्या करेगा, वो जो टोटल क्वांटिटी होगा उसके साथ डील करेगा, ना कि एक सिंगल यूनिट के साथ। फिर उसके बाद नॉट विद द इंडिविजुअल इनकम। क्या वो एक इंडिविजुअल मतलब 100 लोग, एक बोईसर में अगर मैं बात करूं 1000 लोग रहते हैं तो वो सिर्फ 1000 लोग में से एक पर्टिकुलर सिंगल पर्सन की इनकम के साथ डील नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो 1000 लोगों की इनकम के साथ डील करेगा। वही अगर मैं बात करूं आपके इंडिविजुअल इनकम के बारे में तो इंडिविजुअल इनकम से डील करेगा क्या, नहीं डील करेगा। वो किससे डील करेगा, वो नेशनल इनकम के साथ डील करेगा, यानी हर जितने लोग हैं सबकी क्या इनकम है उससे डील करेगा। फिर नॉट विद द प्राइसेस बट विद द जनरल प्राइसेस लेवल, नॉट विद द इंडिविजुअल आउटपुट बट विद द नेशनल आउटपुट। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो मेरे ख्याल से आपको
माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अगर कुछ डाउट होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और दोस्तों हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहे, अपना ध्यान रखें और आपकी जो पढ़ाई हमारे साथ करते रहिए। ऐसे आपके और कॉमर्स के लेक्चर चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स आप को हमें जो डेफिनेशन या फिर जो मीनिंग आपको क्या समझा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए इस वीडियो को।